गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बेटा इसमें हमने इजेशन या डेफिकेशन जो है वो पढ़ लिया था। कंस्टिट्यूएंट ऑफ फीकल मटेरियल का जो कंस्टिट्यूएंट है वो पढ़ लिया था कि क्या किन किन चीज़ों से मिलकर के ये जो है बना हुआ होता है। मैकेनिज्म ऑफ इजेशन देखिए। पेरिस्टेल्सिस पेरिस्टेल्सिस ग्रेजुअली क्या करता है, पेरिस्टेल्टिक जो मूवमेंट होता है तो जो पेरिस्टेल्सिस जो है ग्रेजुअली ये पुश करता है इनडाइजेस्टेबल मटेरियल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन और कोलोन, या फिर जो है कोलोन के अंदर उसको पुश कर देता है। और नॉर्मली अगर हम बात करें तो नॉर्मली जो है 1500 ml जो काइम है वो पास होता है लार्ज इंटेस्टाइन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, passes into the large intestine पर डे जो है 1500 ml जो है काइम पास होता है। कोलोन जो है वो क्या कर लेता है, द कोलोन एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द वाटर, उसमें ज़्यादातर जो पानी रहता है उसको कोलोन एब्जॉर्ब कर लेता है बेटा। इसके साथ साथ जो है इट आल्सो एब्जॉर्ब्स इलेक्ट्रोलाइट्स कोमा हम कह सकते हैं सोडियम एंड क्लोराइड फ्रॉम द काइम। सेरिचिया कोली आपने नाम सुना होगा बेटा, एक बैक्टीरिया है सेरिचिया कोली, इकोलाई जिसको बोलते हैं, बैक्टीरिया है, लिव्स इन द कोलोन, ये कोलोन के अंदर जो है रहता है, विच फीड्स ऑन अनडाइजेस्टेड मैटर, जो कि अनडाइजेस्टेड मैटर को फीड करता है, विच फीड्स ऑन अनडाइजेस्टेड मैटर को जो है बेटा सेरिचिया कोली या जो है इकोलाई वो एब्जॉर्ब कर ले, उसमें लाइव करता है, फीड करता है उसको। नेक्स्ट इसके अंदर आता है रिफ्लेक्स इनिशिएट्स, जो रिफ्लेक्स होता है कॉन्सिक्वेंटली काइम जो है कन्वर्ट हो जाता है फिर किसमें, जो अनडाइजेस्टेड मैटर जो है बेटा जिसको हम काइम बोल रहे हैं, काइम जो है कन्वर्ट हो जाता है सेमी सॉलिड फिकस के अंदर। काइम कॉन्सिक्वेंटली काइम changes converts into सेमी सॉलिड फिकस के अंदर बेटा जो है ये कन्वर्ट हो जाता है एज द पैलेट्स, जैसे ही कहता है पैलेट्स जो हैं, एज द पैलेट्स ऑफ फिकस एंटर द रेक्टम, फीकल मटेरियल का ये जो पैलेट्स जो है जैसे ही कहता है एंटर करें फिकस एंटर द रेक्टम, जैसे ही रेक्टम के अंदर जो है वो क्या करेंगे, एंटर करेंगे तो डिस्टेंशन ऑफ रेक्टल वाल इंड्यूसेस द फीलिंग ऑफ डेफिकेशन, जो डिस्टेंशन होता है रेक्टल वाल्स का, रेक्टम की जो वाल्स होती हैं उनमें डिस्टेंशन आता है और उससे क्या आती है, फीलिंग ऑफ डेफिकेशन ड्यू टू ए डेफिकेशन रेक्टम डिस्टेंशन ऑफ rectal wall induces the feeling of defecation due to a defecation reflex, reflex
और इसी से जो है रिफ्लेक्स जो है पेरिस्टल्टिक मोमेंट की हेल्प से जो है लास्ट पार्ट ऑफ द कोलोन के अंदर आ जाता है, एंड दिस रिफ्लेक्स initiates the peristalsis in the last part of the colon, and the rectum, forcing the fecus टुवार्ड्स एनस, और इससे जो है एनस की तरफ जो है फिकल मटेरियल जो है मूव कर जाता है। और जैसे ही जो है एज द फिकल मटेरियल या फिकस रीचेज द एनस, एज द फिकस रीचेज एनस, involuntary relaxation of internal anal sphincter and voluntary relaxation of external anal sphincter, external anal sphincter causes defecation, और इस तरीके से जो है फिकल मटेरियल डेफिकेट हो जाता है या डेफिकेशन हो जाता है, इजेशन हो जाता है। तो ये था बेटा मैकेनिज्म ऑफ इजेशन। नेक्स्ट इसके अंदर आता है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमंस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर वो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर जो है बेटा कौन कौन से न्यूट्रिशंस की जो है न्यूट्रिएंट्स की जो है रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट देखिए एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स। एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स जिसको हम फैट बोलते हैं, ये जो है चीफ एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट हैं। इसके अलावा हम इसमें कह सकते हैं प्रोटीन कैन आल्सो गिव एनर्जी। ये कार्बोहाइड्रेट और फैट या लिपिड जो है ये तो चीफ एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट है, और प्रोटीन भी जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है बेटा बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। बॉडी बिल्डिंग के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो क्या है? प्रोटीन आर चीफ बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट इसके अंदर आता है बेटा मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स, जो केमिकल रिएक्शंस जो हमारे बॉडी के अंदर जो बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस जो होते हैं उनको कौन रेगुलेट करता है? तो विटामिन मिनरल साल्ट एंड वाटर, ये क्या है? मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स हैं। और लास्ट है हेरिडिटरी सब्सटेंसेस जो ट्रांसफर हो जाते हैं। हेरिडिटरी सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं बेटा? न्यूक्लिक एसिड्स। और न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से? डीएनए एंड आरएनए, डीएनए एंड आरएनए। तो ये था बेटा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इन ह्यूमंस के बारे में कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की जो है रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन बॉडी को। नेक्स्ट इसके अंदर आता है लास्ट जो टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम।
डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं? फर्स्ट है बेटा, जैसे बहुत बार होता क्या है कि इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है उसके अंदर बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब सूजन आ जाती है उसके अंदर। एंड द इन्फेक्शन आर आल्सो कोज्ड बाय द पैरासाइट ऑफ द इंटेस्टाइन। पैरासाइट ऑफ इंटेस्टाइन की हेल्प से, सॉरी, बिकॉज ऑफ पैरासाइट ऑफ इंटेस्टाइन क्या हो जाता है, जैसे कि टेप वर्म जो है वो पैरासाइट है इंटेस्टाइन का, राउंड वर्म्स, थ्रेड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म, ये जो है क्या कर देते हैं, इनके कारण भी जो है इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? कॉमन डिसऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट वोमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इस वोमिटिंग बेटा आपको पता है इसमें क्या होता है, स्टमक के अंदर जो भी कंटेंट रहेगा वो माउथ के थ्रू जो है इजेक्ट आउट हो जाता है, बाहर आ जाता है। और इसको हम ये जो है, ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है वोमिट सेंटर होता है मेडुला के अंदर, वहाँ से कंट्रोल होता है। और इसमें जो है नोजिया की फीलिंग भी आने लग जाती है वोमिटिंग होने के बाद। सेकंड है बेटा कॉन्स्टिपेशन। वोमिटिंग समझ गए होंगे आप। और सेकंड है कॉन्स्टिपेशन हो जाए। तो कॉन्स्टिपेशन में होता क्या है कि फीकल मटेरियल जो है वो रेक्टम के अंदर जो है इरेगुलरली क्या हो जाता है, रिटेन हो जाता है, उसी के अंदर रह जाता है रेक्टम के अंदर। तो ये क्या कहलाता है? कॉन्स्टिपेशन। थर्ड है बेटा इसके अंदर डायरिया। डायरिया का मतलब एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो जाती है, लिक्विड जो है फिकल मटेरियल के अंदर जो है आपको ज़्यादा लिक्विड जो है डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डायरिया बोलते हैं। और ये जो है रिड्यूस करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को। नेक्स्ट हम इसके अंदर बता सकते हैं इनडाइजेशन। जो फूड हम एंगल्फ कर रहे हैं इसमें जो है प्रॉपरली जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, और फुलनेस की फीलिंग आपको फील होगी कि सब कुछ भरा भरा आपको लगेगा। और ये जो है इंडाइजेशन जो है, इससे एक इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन हो जाता है फूड पॉइजनिंग के कारण, ओवर ईटिंग या फिर स्पाइसी फूड के कारण इंडाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट है बेटा जॉन्डिस। जॉन्डिस का मतलब है कि इसमें लीवर अफेक्ट होता है। जॉन्डिस में होता क्या है कि स्किन और आईज जो है वो येलो हो जाती हैं ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट जब ज़्यादा जमा हो जाता है तो क्या हो जाता है? जॉन्डिस। ये था डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। माल न्यूट्रिशन का मतलब नॉट गेटिंग इनफ फूड और राइट काइंड ऑफ फूड, माल न्यूट्रिशन भी हो सकता है, जिसमें जो है सही तरीके का अच्छा खाना ना मिले, या फिर प्रॉपर जो है क्वांटिटी के अंदर अगर आपको फूड नहीं मिल रहा तो उसको हम माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है, जिसमें क्या होता है कि चिल्ड्रन जो है वो सफ़र करते हैं क्योंकि उनमें जो है बॉडी के अंदर प्रोटीन्स जो है उसकी अमाउंट प्रॉपर वे में नहीं मिल पाती है। तो क्या होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट में आपको ये चीज़ दिखाई देगी। और प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन दो प्रकार की डिजीज़ जो है कर सकता है, क्वाशियोरकर और मरासमस डिजीज़। तो ये था बेटा डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, कल से रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।